आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना, इम्प्रूव कर रहे थे अपनी इंग्लिश को। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, वोकैबलरी, ये सब कुछ, टेंसेस, ग्रामर सब सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश की स्टोरी होगी, इसके थ्रू भी आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि ये जो इंग्लिश की स्टोरी है, हमेशा की तरह सिंपल सी स्टोरी ली है मैंने, और इसका मैं करने वाली हूँ हिंदी में अनुवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन, और एक एक जो इंग्लिश का वर्ड होगा ना, उसका मैं आपको मीन भी यहाँ पर समझाऊंगी, ताकि आप अपनी वोकैबलरी भी इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि इंग्लिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकैब आनी चाहिए, इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनका मतलब आना चाहिए हिंदी में, तभी तो आप एक सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, बना पाएंगे। तो स्टोरी जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि बिगनर्स के लेवल की है ये। क्या है स्टोरी? द माइजर एंड हिज गोल्ड। द माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है माइजर का मतलब? कंजूस। एंड मतलब और, हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है, हिज का मीन उसका, गोल्ड यानी कि सोना। यह है स्टोरी का नाम, बहुत ही ईजी है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन यहाँ पर मेन जो उद्देश्य है, मेन जो पर्पस यही है कि इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकें हर तरीके से, एक एक सेंटेंस को देख सके, क्या सेंटेंसेस है, कैसे टेंसेस का इस जो स्टोरी में है यूज़ किया गया है, ठीक है, इस तरीके से पहचान सके, तो इसके थ्रू काफ़ी हद तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। स्टोरी है एन ओल्ड माइजर। यहाँ पर ओल्ड यानी कि बूढ़ा और माइजर का मतलब कंजूस, और यहाँ पर लिखा है एन, एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। एन लगा है क्योंकि ये जो ओल्ड है, ये जो पहला, जब हम बोल रहे हैं ओल्ड, तो पहला जो साउंड आ रहा है ओ का आ रहा है, ठीक है, ओ का यानी कि स्वर का, यानी कि वोवल का, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है, एन आर्टिकल का यूज़ किया है। एन ओल्ड माइजर लिव्ड का मतलब होता है रहता था, रहता था कि यहाँ पर बात हो रही है पास्ट टाइम की, पास्ट टेंस की। इन यानी कि में, अ हाउस मतलब एक घर में, विद, अब यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश की स्टोरीज़ को रीड करेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, टेंसेस को देखेंगे, जितना फेस करेंगे अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को, उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही आप इससे फैमिलियर होंगे। तो इन अ हाउस विद अ गार्डन, अब ये जो विद आया है, विद अ गार्डन, ऐसे सेंटेंसेस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, जैसे विद का यहाँ पर आप जो मीन निकालेंगे हिंदी में, वाला या वाली के अर्थ में निकालेंगे। तो यहाँ पर जो विद है, इसका आपके साथ में या साथ ऐसा नहीं कहेंगे, वाला या वाली, मतलब इन अ हाउस, गार्डन वाले हाउस में, ठीक है, गार्डन वाला जो हाउस था ना, बगीचे वाला जो हाउस था, उसमें एक बूढ़ा माइजर यानी कि कंजूस रहता था, एक बूढ़ा कंजूस रहता था, यानी कि गार्डन वाला जो घर था उसमें। हो गया यहाँ पर क्लियर? तो यहाँ पर इस विद का मतलब हो गया वाला या वाली। जैसे आप पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है द माइजर हिड। हिड का मतलब यहाँ पर है छिपा दिया, छिपाना, ठीक है, छिपा दिया। हाइड जो होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है HIDE, हाइड की ये सेकंड फॉर्म है HID, हिड, यानी कि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स, हिज का मतलब मैंने अभी यहाँ पर बताया, यानी कि उसका, जो उसका गोल्ड कॉइन, उसने अपने, अपना भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने या उसके गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इन यानी कि में अ पिट, पिट का मतलब होता है एक गड्ढा, ठीक है, अ दे रखा है ना, यहाँ पर ए लिखा है तो एक गड्ढा, अंडर यानी कि नीचे, सम यानी कि कुछ, स्टोन्स मतलब पत्थरों, स्टोन्स लिखा है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, इन द गार्डन। उस माइजर ने क्या किया, जो अपने सोने के सिक्के थे वो एक गड्ढे में, पत्थरों के नीचे, कुछ पत्थरों के नीचे गार्डन में छुपा दिए, ठीक है, छुपा दिए, यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, रोजाना। बिफोर गोइंग यानी कि जाने से पहले, ठीक है, बिफोर गोइंग जाने से पहले। टू बेड, टू बेड यानी बिस्तर पर, मीन यहाँ पर दे रहा है कि सोने से पहले, पूरा मतलब है बिफोर गोइंग टू बेड यानी कि सोने से पहले, सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड,
गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाएगा तो सोने की बात हो रही है, बिफोर गोइंग टू बेड। द माइजर वेंट, जो माइजर है, वेंट का मतलब गया या जाता था, ठीक है। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो, वेंट, गॉन, इनका बहुत यूज होता है। बहुत ही सिंपल सी वर्ब है लेकिन इनका मीन आपको आना चाहिए। द माइजर वेंट यानी कि गया जाता था, गया भी पास्ट सेंस दे रहा है और जाता था भी पास्ट सेंस दे रहा है, पास्ट मीन दे रहा है। गो, वेंट, गॉन सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। टू द स्टोन्स, पत्थरों के पास, मतलब पत्थरों के पास जाता। वेयर, वेयर का मतलब यहाँ पर है जहाँ, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है तो वेयर यहाँ पर मीन दे रहा है जहाँ ही, यानी कि उसने या वह। तो उसने हिड यानी छिपाया, उसने छिपाया क्या, द गोल्ड, सोना, सोने को छिपाया वहाँ, ठीक है। एंड काउंटेड, गिनता, एंड काउंटेड गिनता, गिनता था या गिना करता था। द कॉइन्स, सिक्कों को गिना करता था, मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब एवरी डे, ठीक है। एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, प्रतिदिन सोने से पहले। द माइजर वेंट, जो कंजूस था वो जाता था पत्थरों के पास, मतलब वहाँ, कहाँ पे, वेयर यानी कि जहाँ सोने के जो सिक्के थे वो हिड किए थे यानी कि छिपाए थे, उनको गिनता था। काउंटेड है, काउंट का काउंटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही कंटिन्यूड, पास्ट की बात हो रही है। स्टोरीज में जो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और पास्ट टेंस का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अगर टेंसेस में बदलाव होता है तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में उन सेंटेंसेस को दिया हुआ होता है। ही कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, कंटिन्यूड, ठीक है, जारी रखा। दिस यानी कि यह, रूटीन यानी कि दिनचर्या, इस रूटीन को या यह जो रूटीन है उसको, इस रूटीन को उसने जारी रखा एवरीडे यानी कि रोजाना। बट लेकिन, नॉट वंस, नहीं, ठीक है, नॉट नहीं, वंस यानी एक बार भी। डिड ही स्पेंड, डिड डू करना, तो डिड यानी किया, ही यानी उसने, स्पेंड का मतलब है खर्च, स्पेंड का मतलब है खर्च, यानी एक बार भी उसने खर्च नहीं किया। क्या, द गोल्ड, सोने को, ही सेव्ड यानी कि जो उसने, ही यानी उसने बचाए, जो उसने बचाए ने उनको एक बार भी उन जो सोने के सिक्के थे यानी उस सोने को एक बार भी खर्च, स्पेंड नहीं किया। वन डे मतलब कि एक दिन। अ थीफ, हु, यहाँ पर हु का मीन भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए जो, ठीक है, थीफ की बात हो रही है। वन डे एक दिन। अ थीफ, हु, जो यानी कि कौन सा थीफ, जो। न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू यानी कि जानता था। द ओल्ड माइजर्स रूटीन, बूढ़े कंजूस का रूटीन, जो बूढ़ा कंजूस आदमी था उसका जो रूटीन था वो जानता था। वेटेड फॉर यानी कि इंतज़ार किया, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा किया या इंतज़ार किया। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया। मैन, टू गो बैक, टू गो बैक, ठीक है, गो बैक वापस जाना। इनटू यानी में, हिज हाउस, हाउस में जाने का उसने इंतज़ार किया उस बूढ़े आदमी का। किसने, थीफ ने, चोर ने। तो यहाँ पर ये जो इनटू है इसका मीन में है, इनका भी में होता है लेकिन अंदर की बात की जाती है, जब मूवमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तब इस इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या है कि आफ्टर इट वॉज डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा, आफ्टर का मतलब यहाँ पर है जब अंधेरा था, ठीक है, जब अंधेरा था। द थीफ, जो थीफ था ना, चोर, वेंट टू यानी कि गया। द हाइडिंग प्लेस, छुपी हुई जगह पर। एंड टुक द गोल्ड, वो जो हाइडिंग प्लेस थी ना, छुपी हुई जो जगह थी जहाँ पे उसने वो सोना वगैरह छिपाया था, वहाँ की बात हो रही है। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक यानी ले लिया। द गोल्ड को ले लिया, उस छुपी हुई जगह पे वो हाइडिंग प्लेस पे गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द ओल्ड माइजर, बूढ़े कंजूस, फाउंड यानी पाया, बूढ़े कंजूस ने पाया अगले दिन की, दैट की, हिज ट्रेजर, उसका खजाना, वॉज मिसिंग, क्या था, मिस था यानी कि लापता था। एंड स्टार्टेड, और स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्राइंग, रोना शुरू कर दिया, लाउडली यानी कि जोर से लाउडली रोना उसने शुरू कर दिया।
हिज नेबर जो उसका पड़ोसी, हर्ड यानी सुना, ठीक है, हियर सुनना, तो हर्ड सुना, सेकेंड फॉर्म द माइजर्स क्राइज जो उसका रोना था ना, उसने उसका रोना सुना, एंड इंक्वायर्ड अबाउट पता लगाया, अबाउट के बारे में, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ है इसके बारे में उसने पता लगाया, व्हाट यानी क्या, हैपन्ड हुआ, क्या हुआ या क्या हुआ था। आगे क्या है कि ऑन लर्निंग, ऑन यानी पर, लर्निंग यानी सीखना, जानना, पढ़ना, इस तरीके से है। तो जानने पर व्हाट हैपन यानी क्या हुआ था, द नेबर आस्क्ड नेबर ने पूछा, वाई डिडंट यू सेव द मनी इनसाइड द हाउस कि तुमने जो है अपनी जो मनी है यानी कि पैसा घर के अंदर सुरक्षित क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा। इट वॉज सेव यानी सुरक्षित, इनसाइड मतलब अंदर, मनी यानी पैसा, क्यों नहीं, वाई डिडंट यानी डिड नॉट, यू यानी तुमने या आपने, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन यानी कि यहाँ पर इट यानी यह है, वुड हैव बीन मतलब होता, वुड हैव बीन का यहाँ पर सेंस है होता, ईजियर यानी आसान, टू एक्सेस क्या आसान होता, एक्सेस यानी तक पहुँचना, किस तक पहुँचना, द मनी पैसे तक पहुँचना, व्हेन यू हैड टू बाय समथिंग, बाय यानी खरीदना, जब भी तुमको, ठीक है, व्हेन जब भी तुमको कुछ खरीदना था तो बहुत ही आसान होता उस पैसे तक पहुंचना अगर तुम घर पे रखते तो, ये सेंस है यहाँ पर। बाय यानी कि खरीदना, सेड द माइजर, माइजर ने कहा, आई नेवर यूज्ड द गोल्ड टू बाय एनीथिंग, आई नेवर मैंने, नेवर यानी कभी नहीं, यूज यानी इस्तेमाल किया था, द गोल्ड सोने को, टू बाय यानी खरीदना, एनीथिंग कुछ भी, मैंने सोने का कभी भी कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, और मैं इसको गोइंग टू यानी करने वाला भी नहीं था, स्पेंड यानी खर्च, इसको खर्च करने वाला भी नहीं था। ऑन हियरिंग दिस यानी दिस, ऑन हियरिंग यह सुनने पर, ऑन हियरिंग दिस यह सुनने पर, द नेबर पड़ोसी ने क्या किया, थ्रो की सेकेंड फॉर्म, थ्रू अ स्टोन पत्थर फेंका, इनटू द पिट उस गड्ढे में, एंड सेड कहा कि इफ दैट इज द केस अगर ऐसा है तो सेव द स्टोन्स पत्थर बचाओ, सेव यानी बचाना, सुरक्षित रखना, इट इज एज वर्थलेस एज यानी यहाँ लिखा है एज इस उतना, वर्थलेस बेकार, एज मतलब जितना ही है उतना ही बेकार है, द गोल्ड यू हैव लॉस्ट यानी जितना गोल्ड आपने लॉस्ट यानी गुम किया है तो वो बेकार है, वो बेकार है, और पत्थर को तुम सेव करो, ये कहने का यहाँ पर सेंस है। क्यों फिर सोना बचा रहे हो जब उसको खर्च ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो एज दिया है इसका मतलब उतना, वर्थलेस का मतलब बेकार, और एज यानी कि जितना, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपने काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स सीखे होंगे और आप अपनी इंग्लिश की जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो भी कर पाए होंगे। नहीं किए तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए।